सर, एक दिन पढ़ता हूँ, 2 दिन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 3 दिन किताबें नहीं खुलती, फिर उसके बाद 2-3 दिन पढ़ाई कर लेता हूँ ये सोच के कि पेपर आने वाले हैं, और फिर उसके बाद 2-3 दिन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कोशिश करता हूँ, मेरा सर मन होता है कि मैं पढ़ाई करूँ, बहुत मन है कि मैं किताबें उठाऊं, बट किताबें उठती ही नहीं है। उठा के बैठता भी हूँ तो पढ़ने का मन नहीं करता, और इसी चक्कर में 2-3 दिन निकल जाते हैं, और 2-3 दिन निकलने के बाद फिर मेरे को रिग्रेट होता है। फिर मेरे को रिग्रेट होता है कि मैंने 2-3 दिन निकाल दिए और मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी, और उस रिग्रेट के चक्कर में मेरा और एक दिन खराब हो जाता है। यही हो रहा है तुम लोगों के साथ, और अगर यही हो रहा है ना, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू एंड यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। दिस इज योर फ्रेंड CS करण कुमार एंड आई टीच CA इंटरलॉ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है तुम सब लोग उसी सेम लूप में फंसे हुए हो जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसे रहते हैं। वो जो ICI रिजल्ट देता है ना 10-15%, वो 10-15% बच्चे इस लूप से बाहर आ जाते हैं। वो अपने मन को मना लेते हैं कि हमको इस लूप से बाहर आना है, पर बाकी बच्चे इसी लूप में फंसे रहते हैं। और मैं बताऊं, वो 10-15% भी इस लूप में फंसते हैं, बट द डिफरेंस इज ओनली दैट दे आर एबल टू कम आउट ऑफ दैट। मतलब वो लोग उससे बाहर आ जाते हैं, उनको पता है कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं जितनी बात बोलने वाला हूं ना, प्लीज वीडियो को एंड तक सुनना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैनल। और जितना मैं बोलने वाला हूं, जो मैं बोलने वाला हूं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक लाइक हार्ट टू हार्ट, एकदम बिल्कुल ऐसा ओपन बात मैं तुमसे करने वाला हूं, क्योंकि ये चीज अभी समझानी बहुत जरूरी है। अभी टाइम है एग्जाम्स आने में, और अगर अभी ये समझ में आ गया तो यू कैन लाइक, आप अपने आप को देख सकते हो उस 10-15% के अंदर, यू विल बी इन दैट 10-15%। ठीक है, बट अगर अभी ये चीजें समझ में नहीं आई ना, तो 10-15% के अंदर हम नहीं आ पाएंगे, और अगर हम नहीं आ पाएंगे तो अगले अटेम्प्ट में फिर दोबारा हम सफर कर रहे होंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर एक बात बताओ, ये हमारे साथ हो रहा है या सबके साथ होता है? इट इज विद एवरीवन। ठीक है, आप हो सकते हैं किसी दिन आप पढ़ने बैठ रहे हो बट आपका मन नहीं कर रहा। प्रॉब्लम पता है कहां पर है? मतलब व्हाट इज द मेजर इशू इन ऑल दीज थिंग्स इज द डिसिप्लिन। सर वो तो हमको भी पता है कि डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, हमसे कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो तो हमको भी पता है। कहीं ना कहीं तुम कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन से नहीं बैठ रहे हो, तो मैं बताऊं तुम लोग ना भटक चुके हो इस चीज से कि तुम्हें ये करना क्यों है, वाई यू आर डूइंग दिस। आप उस मोटिव को खो चुके हो। क्योंकि अगर देखो, मेरे दिमाग में मोटिव क्लियर है, द मोटिव इज वेरी मच क्लियर इन माई माइंड। मेरा जो एम है, मेरा जो एम्बिशन है, इफ इट इज क्लियर इन माई माइंड दैट मेरे को निकालना है भाई ये अटेम्प्ट, और मुझे क्यों निकालना है उसका उद्देश्य मेरे दिमाग में क्लियर है। ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर टू मी, मुझे अटेम्प्ट निकालना है, बिकॉज मुझे मेरे घर की सिचुएशंस पता है क्या है। मुझे अपने घर की सिचुएशंस को चेंज करना है। ठीक है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करना है। तो वाई आई एम डूइंग दिस अटेम्प्ट, वाई आई एम डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क, दैट वाई इज वेरी मच क्लियर टू मी। एक बात मैं तुमको समझाऊं, बहुत अच्छे से मैं तुमको समझाता हूं, ऐसा बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, मेरी बात को समझना जरा। ठीक है, आज मैं काम कर रहा हूं, राइट, मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो मैं किस लिए कर रहा हूं? क्योंकि उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई मोटिव है। उसके पीछे कोई मोटिव है कि मुझे कुछ चीजें जो मेरी अभी तक अनअचीव्ड है, मुझे वो अचीव करनी है। ठीक है, मुझे अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर करना है, मुझे अपनी अपनी लाइफ को बेटर करना है। तो फॉर दैट आई एम डूइंग ईच एंड एवरी डे, लाइक जितना भी मैं हार्डवर्क कर रहा हूं वो मैं उसी चीज के लिए कर रहा हूं। कोई भी बंदा जिंदगी में जो भी कोई काम कर रहा है ना, उसके पीछे उसका एक मोटिव है। बट तुम अगर ऐसा मोटिवलेस चल रहे हो, मतलब डायरेक्शन लेस जा रहे हो, तो फिर तो कभी उस मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाओगे। क्योंकि तुम लोगों को वो जो वाई है ना, वाई वाई आई वांट टू डू दिस, वो खत्म हो चुका है अंदर से। ठीक है, बस कर रहे हैं। ठीक है, उस दिन एक दिन पढ़ाई कर ली, आज एक दिन किताब उठा ली, 4 दिन निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई किताब नहीं उठाई, भाड़ में जाने दो। बट आप एक चीज को समझो, आपके अंदर डिसिप्लिन तभी आएगा जब आपको दिमाग में ये चीज क्लियर होगी कि अगर मैंने अब नहीं किया ना तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। वो जो मैं बोल रहा हूं ये बार बार वाई, ये सोचो वाई यू आर डूइंग दिस। तुम लोग, हो सकता है पहला अटेम्प्ट है तुम्हारा, कोई ऐसा बच्चा ये वीडियो को देख रहा है जिसका ऑलरेडी वो अपीयर कर चुका है, नहीं हुआ क्लियर, बावजूद इसके जब हमको पता है कि इंस्टीट्यूट इतना कम रिजल्ट देगा, एंड वी आर सेल्फ आर वेस्टिंग आर डेज, लाइक हम अपने खुद ही के दिन खराब किए जा रहे हैं। हमको पता है कि ये दिन, कितने दिन बचे एग्जाम आने में? बहुत कम दिन बचे हैं। ठीक है, वेरी लेस डेज आर रिमेनिंग, लाइक आपके एग्जाम सिर पे आने वाले हैं, और उसके बावजूद हम ये हरकतें कर रहे हैं। क्यों हरकतें कर रहे हैं? बिकॉज हमको यही नहीं पता कि हम क्यों करना है, हमको अटेम्प्ट क्यों निकालना जरूरी है। अगर सिर्फ ये अटेम्प्ट तुम्हारे लिए एक अटेम्प्ट है ना, तो फिर तो तुम्हारे दिमाग में यही चीज बनी रहेगी, ठीक है इस अटेम्प्ट में नहीं निकला, कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे, फिर उससे अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे। बट जिन बच्चों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ऐसा क्लियर है ना, नहीं, मैं अपनी लाइफ में कोई और ऐसा सेटबैक नहीं देख सकता, मैं और वेट नहीं कर सकता, मेरे को ये खत्म करके और 10 चीजें लाइफ में पड़ी है, मेरे को वो करनी है। ठीक है, मैं जिंदगी भर एक कोर्स के अंदर स्टक थोड़ी रहूंगा यार। मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, और वो काम को मुझे खत्म करना है, तो मुझे खत्म करना है, मेरे को उसको टाइम के अंदर खत्म करना है, सो दैट मैं उसके आगे की और बड़ी चीज कुछ कर पाऊं।
मैं आज सोचूं नहीं हो जाएगा, ठीक है देख लेंगे, आज निकला तो आज, नहीं तो अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे, तो ऐसे तो पता नहीं कब इंटर निकलेगा, कब फाउंडेशन निकल रहा है, कब इंटर निकल रहा है, कब फाइनल निकल रहा है, हमको कुछ पता ही नहीं है। एंड इफ वी आर गोइंग लाइक दिस ना, तो मैं बता रहा हूं बहुत टाइम इसी के अंदर वेस्ट होने वाला है, और उसके बाद आप कुछ और नहीं कर पाओगे अगर करना भी चाहोगे तो प्लीज अपने मन को जरा मनाओ और ये चीजों से बाहर आओ। ये डिसिप्लिन तुमको मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज द अल्टीमेट की इज ओनली द कंसिस्टेंट स्टडी। अगर तुम कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से पढ़ाई करोगे तो ही तुम पास हो पाओगे। उसके अलावा मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा, एक सिंगल पर्सन मुझे दिखा दो जिस बंदे ने आके ये बोला हो कि मैंने तो तुक्के में एग्जाम्स दिए और मैं तुक्के में एग्जाम देके पास हो गया। कोई तुक्के में एग्जाम देके सीए तो नहीं निकाल सकता, ठीक है। दीज आर नॉट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन की बिना सिलेबस पता, हमें तो सिलेबस भी नहीं पता कुछ, बस मुंह उठा के पेपर देने गए और एग्जाम हॉल में बैठे क्वेश्चन लिख दिए, कुछ भी लिख दिए और हमारे आंसर भी आ गए और हमारे मार्क्स भी आ गए, हम ग्रेजुएशन भी क्लियर हो गई हमारी, हम ग्रेजुएट हो गए, बट आता जाता कुछ नहीं है उसका, ठीक है। यहां ऐसा नहीं होता। यहां अगर आप इस उम्मीद से चल रहे हो ना कि ठीक है लास्ट के 10 दिन में देख लेंगे, लास्ट के 15 दिन में देख लेंगे, लास्ट के 1 महीने में देख लेंगे, तो भैया बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, बहुत कम टाइम बचा है। और आप ये चीज को सोचो कि ऐसे तो नहीं निकलने वाले, तुक्के से नहीं निकलने वाले अपन, ठीक है। तो डिसिप्लिन करके ना, मतलब ऐसा फुल एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। और वो तभी पढ़ाई होती है जब मेरे को मेरी चीजें क्लियर होती हैं। मैं जब सीए फाइनल एग्जामिनेशन दे रहा था ना, आई वॉज ऑलरेडी टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं उस समय भी पढ़ाता था। एंड व्हेन आई वॉज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम देयर वॉज अ मोटिव इन माई माइंड कि भाई अगर मेरा नहीं हुआ तो चलो, एक तो होता है कि फ्रेंड्स के सामने आप होगा कि यार इसका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, फैमिली के सामने होगा, मतलब मेरे को तो मेरे स्टूडेंट्स के सामने भी रहेगा। इट वॉज लाइक गोइंग इन द बैक ऑफ माई माइंड कि यार मेरे को तो स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर आपके एग्जाम्स थे, रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट का क्या हुआ। डेफिनेटली दे विल बी आस्किंग ना, उनको पता है कि भाई मैं एग्जाम देने गया हूं और अगर एग्जाम दे रहा हूं मैं, तो दे विल बी आस्किंग कि भैया रिजल्ट का क्या हुआ। और जब रिजल्ट आएगा और मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तो ठीक है, मैं फैमिली को तो चलो नहीं फेस कर पाऊंगा, दोस्तों को नहीं फेस कर पाऊंगा, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, बट मेरे को तो बच्चों के सामने जिस दिन पहले दिन रिजल्ट आएगा, मेरे को तो स्टूडेंट्स के सामने भी ऐसा होना पड़ेगा कि मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। तो भाई मुझे तो क्लियर करना ही है, इन एनी केस आई हैव टू क्लियर। मेरे को मोटिव क्लियर है, मैं अगर ये क्लियर करूंगा तो मैं आगे की चीजें कर पाऊंगा ना। मैं आज एग्जाम वाले लूप में ही फंसा रहूंगा, बस मैं इसी में फंसा रहता हूं कि मेरे को मई देना है, फिर सितंबर देना है, फिर जनवरी देना है, मई सितंबर जनवरी, मई सितंबर जनवरी। यही लूप अगर मेरा चलता रहेगा तो मैं कमाऊंगा कब। एंड ईच एंड एवरी सिंगल अटेम्प्ट कॉस्ट यू सो मेनी थिंग्स। एक चीज आपके 3 महीने नहीं खराब होते हैं। आप सोचते हो मेरे सिर्फ एक अटेम्प्ट लग गया, कोई बात नहीं, 3 महीने बाद दोबारा अटेम्प्ट आ जाएगा, मैं फिर पेपर दे दूंगा। बट एक बात को समझो, एक अटेम्प्ट आपने अगर ऐसे कर करके 2-3 अटेम्प्ट वेस्ट कर दिए ना, आपने 1 साल वेस्ट कर दिया। और मोटा मोटी आप कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि वही 1 साल अगर तुम पहले सीए बनते तो 1 साल की तुम्हारी ऑन एन एवरेज सैलरी अगर ₹1,00,000 भी लगती तो तुम्हारे 12 लाख का तो मॉनेटरी लॉस है। सबसे पहले तो ये सोचो, जो मॉनेटरी तुम, मतलब मैं बोल रहा हूं जिंदगी में तुम करोड़ों रुपए कमा लोगे, बट ये 12 लाख नहीं कमा पाओगे कभी भी। ये 12 लाख तुमने खुद गंवाए अपनी हरकतों की वजह से, अपनी ये मतलब ऐसा इनडिसिप्लिन की वजह से, इनकंसिस्टेंसी की वजह से। एंड यू नो दीज थिंग्स, तुमको पता है, तुमको ये पता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ूंगा तो ही मैं पास होऊंगा, और ये सब चीजें तुमको पता है। बट स्टिल फिर भी हम पढ़ाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उस चीज से भटक जाते हैं कि हमें ये क्यों करना था, ठीक है। जिस दिन भटको ना, जिस दिन लगे कि यार नहीं उठा रहा मैं, पढ़ाई मेरे से नहीं हो पा रही, उसी दिन ना आंखें बंद करना, मम्मी पापा का चेहरा देखना, ठीक है, ऐसा फेस याद करना, वो मोटिवेशन मिलेगा ना, जो मोटिवेशन तुम्हें कोई नहीं दे सकता, ठीक है। नो वन इन दिस वर्ल्ड विल बी लाइक, अपने वर्ड से या कैसे भी कोई तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे सकता। जो मोटिवेशन तुम्हें अंदर से उस दिन आएगा कि भाई मुझे करना है, और अगर मैं नहीं करूंगा दे आर वेटिंग फॉर मी, मुझे तो करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो सबसे पहले तो ये उदास होंगे। वो मोटिव याद करना, वो ऑब्जेक्टिव याद करना कि मैंने ये चीजें क्यों शुरू की थी और मुझे वक्त रहते इनको खत्म करना है, बिकॉज आई हैव टू डू सो मेनी बिग थिंग्स इन द लाइफ। लाइफ बहुत बड़ी है, एक लाइफ हमें सिर्फ सीए करने के लिए नहीं मिली है। मैं सिर्फ 4 साल 5 साल का एक कोर्स है, 4-5 साल का, मैं उसमें 10 साल निकाल दूं और 10 साल निकालने के बाद क्या करूं कि फिर मैं और जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा, मैं इसी पे डिपेंड हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड डू गुड थिंग्स इन द लाइफ, पर वो तभी कर पाओगे जब आप एक चीज को टाइम पे खत्म करोगे, और इसको खत्म तभी कर पाओगे जब आप अभी डिसिप्लिन से चलोगे। तो मैं तुमको प्लीज प्यार से ये समझा रहा हूं, प्लीज जब भी कभी ऐसा लगे ये वीडियो देखना, दोबारा सुनना, रिकॉल दैट मोटिव इन योर माइंड, रिकॉल दैट ऑब्जेक्टिव, उस वाई को याद करो, वाई यू स्टार्टेड एवरीथिंग। तुमने कुछ सोच के तो शुरू किया था, जो सपने तुमने सोचे थे ना, वो पॉजिटिव चीजें विजुअलाइज करो, यू विल अगेन गेट दैट मोटिवेशन। नेगेटिव चीजें विजुअलाइज करके कभी भी मन अच्छा नहीं होता, और मन अच्छा होने से पढ़ाई होती है। आप सोचते हो मेरा मन अच्छा हो जाएगा तो मैं पढ़ाई कर लूंगा, आप सोचो वो पॉजिटिव चीजें, जब आप वो पॉजिटिव चीजें सोचोगे ना, पढ़ने बैठोगे, रिजल्ट आएगा, मन अपने आप अच्छा हो जाएगा। मतलब ये तो वो वाली कहानी होगी, तुम अप्रोच उल्टी लेके चल रहे हो। तुम सोच रहे हो आज मेरा मूड नहीं है, मूड अच्छा होता तो मैं पढ़ाई करता, मुझे पढ़ाई करनी है। जब मैं पढ़ाई कर लूंगा ना, मेरे टारगेट अचीव हो जाएंगे। मैंने आज सोचा था मैं इतने चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, बट मैं उससे ज्यादा कंप्लीट कर लूंगा, ऑटोमेटिकली मन अच्छा हो जाएगा और कल दोबारा पढ़ने का मन करेगा।
बट ये डिसिप्लिन, ये कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी। और ये मेरे को पता है, आज मैं तुमको बोलूंगा, तुम पढ़ने बैठ जाओगे, बोलोगे यस सर इट इज वेरी मच एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने सही बोला एकदम। कल फिर दोबारा मेरे साथ हो जाएगा, परसों 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, फिर मेरे दिमाग में आएगा यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो मैं बोलूंगा सिर्फ इतनी बात याद रखना, व्हाई यू स्टार्टेड। अगर तुम्हें वो वाई क्लियर है ना, जिन बच्चों को वो वाई क्लियर है ना, दे आर डूइंग एवरीथिंग, वो डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि देखो एक बात को समझो, तुम जो चीज कर रहे हो वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और तुम जितनी मेहनत कर रहे हो शायद उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत कोई कर रहा है, ठीक है, और पास होने के लिए कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर वो मेहनत कर रहा है, परमात्मा देख रहा है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो फल उसी को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। इट इज अ वेरी 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 ब्रूटल रियलिटी चेक टू यू, ठीक है। तो इस बात को समझो कि मुझे मेहनत तो करनी है, और मेहनत जब भटको कि मेरे से मेहनत नहीं हो रही है, मेरे से किताबें नहीं उठ रही हैं, तो भैया उसी दिन याद आ जाना चाहिए कि एक भाई था, उसने बोला है, ठीक है, उसने बोला है कि भैया क्यों करना है ना वो सोच लेना। अगर तुम्हें वो क्यों याद आएगा, ऑटोमेटिकली किताबें उठ जाएंगी, तुम पढ़ने बैठ जाओगे। इट इज प्रूवन एंड टेस्टेड। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, डिसिप्लिन एकदम बना के पढ़ाई करो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर इट, राइट। तो मेरे को ये बात थोड़ा समझानी थी, फॉर दैट आई मेड दिस वीडियो। अगर वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, और प्लीज एक कमेंट जरूर करके जाना, एक कमेंट जरूर करके जाना कि भैया प्रॉमिस आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगी, 100% आई विल गिव माई बेस्ट, आई प्रॉमिस, ठीक है। यू हैव टू डू दिस कमेंट, एंड सिर्फ कमेंट नहीं करना, वो कमेंट पे इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। डेली अपने आप को वो कमेंट दिखा के अपने आप को याद दिलाओ कि तूने ये कहीं पर कमिटमेंट कर रखी है, इसको पूरा भी करना है एक दिन। एक दिन इसी कमेंट जो आज कर रहा हूं कि आई विल डू माई बेस्ट, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, इसी कमेंट के नीचे रिप्लाई करके जाऊंगा दैट आई कमिटेड ऑन दिस डे ऑन दिस वीडियो एंड आई हैव डन इट, मेरा क्लियर हो गया। यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो जरूर कमेंट करके जाना, और डेली जब भी कभी ऐसा भटको, दिमाग में वो चीजें याद करना, इस कमेंट को देखना, डेफिनेटली यू विल गेट दैट मोटिवेशन अगेन एंड यू विल रीस्टार्ट, राइट। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।